हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई। करीब 372 आईओ निलंबित करने के आदेश। 3229 के लगभग केस 1 साल से पेंडिंग पड़े थे, पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर जारी होंगे निलंबन के आदेश। खबरें अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज की पुष्टि। बार बार कारण बताने और उचित कार्रवाई करने को लेकर पहले भेजे जा चुके हैं रिमाइंडर, इससे पहले की जा चुकी है एक्सप्लेनेशन कॉल। बार बार जनता के चक्कर लगाने से नाराजगी के चलते की जा रही है कार्रवाई। 5 साल से पेंडिंग पड़ी है शिकायतें। तो देखिए 5 साल से यहां पर पेंडिंग शिकायतें हैं, जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसका अब ये असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनिल विज की तरफ से साफ कर दिया गया कि बार बार शिकायतें मिल रही थी। 3229 के लगभग केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े थे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्री ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी वजह वो बताते भी नजर आए हैं, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। और ख़ासतौर से जो आम जन लगातार अपनी शिकायतों को लेकर के परेशान था, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी तरीके की राहत जो है उस लोगों को नहीं मिल रही थी। इस समस्या को दूर करने को लेकर के अनिल विज की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो किया गया है। 372 आईओ जो हैं उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। पिछले लंबे समय से ये केस पेंडिंग चल रहे थे। 6 महीने से वक्त लगातार दिया जा रहा था कि इन मामलों को जल्द निपटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है इन तमाम आईओज के कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही थी। और गृह मंत्री अनिल विज के इन आदेशों को हल्के में लेने का काम जो है इन आईओज की तरफ से किया जा रहा था, जिसके बाद एक पत्र लिख करके गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इन 372 आईओज, क्योंकि इसको लेकर के लंबे समय से कवायद थी, लगातार जनता दरबार में अनिल विज के समक्ष भी जो लोग आया करते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, वो समस्याएं भी लंबित होती हुई नजर आती थी। कई बार दोबारा जो लोग हैं वो अपनी उन्हीं शिकायतों को लेकर के जनता दरबार के अंदर देखने के लिए मिलती थी। इसके अलावा भी अनिल विज को समय समय पर जो है अनिल विज की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को जल्द निपटाया जाए, पेंडिंग जो शिकायतें हैं उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक ना रखा जाए। पिछले 6 महीने से ये कवायद जो है लगातार चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 3229 जो शिकायतें हैं इसके बावजूद भी बनी हुई थी, इनका निपटान नहीं किया जा रहा था। इन तमाम आईओज को 372 आईओज को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से दे दिए गए हैं। डीजीपी को एक पत्र भी लिखा गया है और पत्र की उस प्रति को भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे ये साफ पुष्टि होती है कि ये कड़ा एक्शन जो है वो गृह मंत्री अनिल विज का देखने के लिए मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस एक्शन को जो जहां गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से किया गया है, तो वहीं खबरें अभी तक को भी इसकी जानकारी हमने जब उनसे बातचीत की है तो सीधे तौर पर एक पुष्टि की गई है। और काफ़ी गुस्साए और नाराज नजर आए हैं अनिल विज इन आईओज की कार्यप्रणाली को लेकर के, और उनका यह कहना था कि अगर काम नहीं करेंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई के लिए सभी को तैयार रहना पड़ेगा। और जो ये शिकायतें थी अब इनका निपटान कौन करेगा, इसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। 3229 के आसपास जो शिकायतें थी इनके निपटान को लेकर के अब कंसर्न डीएसपीज को जो है जिम्मा दे दिया गया है इन तमाम केसेस को निपटाने का। और अगर ये केस समयबद्ध तरीके से अगर नहीं निपटते हैं तो पत्र में ये बात भी स्पष्ट की गई है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी सीधे तौर पर सख्त नजर आए हैं अनिल विज, और पूरे तौर पर जो कमान है वो अब जो डीएसपीज को दी गई है मामले निपटाने को लेकर के, तो यह भी चेता दिया गया है कि वे भी इस प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार रहें अगर केस इसी प्रकार से पेंडिंग रहते हैं। तो बड़ी खबर पुलिस महकमे के लिए, उन तमाम आईओज के लिए, तमाम स्टेशन ऑफिसर्स के लिए, और जो लगातार मामले जो लंबित चल रहे हैं, ऐसे डुलमुल रवैया अपनाने वाले उन पुलिसकर्मियों के लिए ये सीधे तौर पर गृह मंत्री अनिल विज का एक कड़ा एक्शन जो है ये कहा जा सकता है, जिसके बाद सीधे तौर पर अब आने वाले समय के अंदर और भी सख्ती देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि 372 आईओज का एक बड़ा आंकड़ा है। अगर हम बात करें पूरे प्रदेश का ये आंकड़ा जो है वो देखा गया था। समय हालांकि इसको लेकर के दिया गया था, कोई तुरंत कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। अनिल विज ने पत्र के अंदर भी ये बात लिखी है कि वे इस बात को लेकर के काफी दुखी हैं कि इतनी बार कहने के बावजूद भी आखिर इन मामलों को क्यों नहीं निपटाया गया है। इसलिए उन्होंने ये सख्त एक्शन लेने को लेकर डीजीपी को सीधे तौर पर पत्र लिख दिया है और इन 372
जो आईओज है इनकी दिवाली ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो चकाचौंध और मिठाइयों के साथ बननी चाहिए थी वो अब पूरे तौर पर फीकी और कड़वी होती हुई नजर आएगी। और अनिल विज के इस एक्शन को वो पूरे तौर पर इस त्यौहार पर भी ध्यान रखेंगे और जिन अफसरों को इसका जिम्मा दिया गया है वे भी पूरे अलर्ट होकर के इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे ताकि पेंडिंग केसेस के मामले जो हैं वो ना देखने के लिए मिले और लोगों को जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सेवाएं मिलनी चाहिए, उनकी समस्या को निदान को लेकर के मिलनी चाहिए, वो तमाम समस्याएं समयबद्ध तरीके से मिले। और जो गृह मंत्री अनिल विज के दरबार के अंदर जो लोग पहुंचते हैं वहां पर भी इन समस्याओं का जो इजाफा होता नजर आ रहा था और लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि जो समस्या है वो कहने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। इस प्रकार के लोग जो है वो अब कम होते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये एक बड़ा एक्शन और एक बड़ा मैसेज जो है पुलिस महकमे को देने का काम गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई है ये जितेंद्र। 372 आईओ को एक साथ निलंबित कर देना पूरे के पूरे पुलिस महकमे के लिए भी कह सकते हैं कि एक नसीहत भी है। ये कितना बड़ा एक्शन अनिल विज ने किया है और शायद ऐसा एक्शन इससे पहले याद नहीं आता मुझे देखा हुआ। देखिए अपने आप में एक बड़ा एक्शन है। इस एक्शन को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक मैसेज देना था और सीधे तौर पर सभी पुलिस थानों के अंदर ये मैसेज, सभी आईओज तक ये मैसेज जो है वो चला जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का मैसेज देने का काम किया गया है। क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है। हमने भी जब अनिल विज से बात की तो उनका यही कहना था कि अगर काम नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बहुत मौका दे चुके, बहुत समय जो है इस प्रकार के जो आईओज है उनको दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यही रवैया अपनाया जाएगा तो फिर सरकार की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उससे दो चार ऐसे लोगों को होना पड़ेगा। और पत्र में जो बात लिखी गई है वो इससे भी और भी अधिक गंभीर तब हो जाती है जब इन तमाम शिकायतों को दूर करने को लेकर के डीएसपीज को जिम्मा दिया गया हो और साथ में ये लाइन भी जोड़ दी गई हो कि अगर समयबद्ध तरीके से डीएसपीज की तरफ से भी कार्रवाई नहीं की गई तो वे भी इसी प्रकार की जो कार्रवाई है उसके लिए पूरे तौर पर तैयार रहें। चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अनिल विज का ये बड़ा एक्शन सामने आया है, बड़ी कार्रवाई गृह मंत्री अनिल विज ने की है। करीब 372 आईओ को निलंबित करने के आदेश, 3229 के लगभग केस ऐसे हैं जो एक साल से पेंडिंग पड़े थे, कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी, इसी को लेकर निलंबित किया गया है। खबरें अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज ने इसकी पुष्टि की, कहा बार बार कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उचित कार्रवाई करने को लेकर भेजे जा चुके थे रिमाइंडर, इससे पहले की जा चुकी थी एक्सप्लेन कॉल, लेकिन बार बार जनता के चक्कर लगाने की और नाराजगी के चलते अब ये कार्रवाई की गई।